देखिए, ए का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के और i प्लस 2j माइनस 3k और 3i प्लस ए जे प्लस 5 के समतली हैं। यानी आपको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों को समतली भी दिखाना है, जबकि इनका अगर आंसर हो सकता है 1 हो सकता है, आंसर 2 निकले, आंसर 3 निकले, 4 निकले, क्या आंसर होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब जब यहाँ पर समतली देना है तो इसका मतलब है कि इन सदिशों का जो गुणन है वो 0 आना चाहिए। अब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो गुणन आएगा, ये वेक्टर ए देख रहे हैं आप, वेक्टर ए गुणे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट बी इंटू सी है, ये अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हम ये एक बनाते हैं सारणिक, और इसमें आप देखते हैं पहले रो में A1, A2, A3 रखेंगे, दूसरे में B1, B2, B3 और तीसरे में C1, C2, C3। अब आपने जो ऊपर प्रश्न देखिए कैसा है, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के, बी जो है आप i प्लस 2j माइनस 3k है, और वेक्टर सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3i प्लस 5k समतली है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप ये देखिए सी, वेक्टर सी बराबर i प्लस a प्लस 5k। ठीक है, अब इसको हम सारणिक के रूप में लिख ले रहे हैं। रो ए के रूप में 2, यहाँ देखिए ये 2 है ना, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 -1 1। ठीक है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3k, और यहाँ पर भी 1 2 -3। इसी तरह तीसरे वेक्टर सी से भी 3a और 5। ठीक है, देख रहे हैं ना। अब इसी को जब हम इसकी वैल्यू मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं इस कॉलम को, और इस रो को साइलेंट कर लेते हैं 2 के सापेक्ष, और फिर इन दोनों का त्रियक गुणा करते हैं, और इधर a और -3 का त्रियक गुणा करते हैं, और ये चूँकि माइनस होना चाहिए तो ये प्लस फाइंड हो जाता है, ये आपने ले लिया। इस प्रकार -1 जब आप कॉमन लेंगे ये कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि इनका और इसका पहले ले लिया, क्योंकि ये माइनस होना था, तो यहाँ पर प्लस करके हमने ये ले लिया, और ये पहले आ गया, ये बाद में। ठीक है, इसके बाद फिर +1 आपकी ये लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो a-6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 + 6a प्लस -1 -9 प्लस a-6, आपको जो माइनस दिया हुआ है इसे आपको बहुत केयरफुली करनी है। बहुत जल्दी जल्दी मैथ करेंगे तो मैथ फिर समझिए यहीं पर ख़त्म है। मैथ तभी आधी हो जाती है, टूट जाती है, जब आप उसको फाइनली थारोली आराम से नहीं करते। अब यहाँ देखिए जितने भी आप करें, देखिए यहाँ पर 220 था और गलती से ये a बन गया, तो वही फिर दिक्कत होती चली जाती। तो यहाँ 20 + 6a + 14 + a-6। अब ये 20 से आप चाहे 6 घटा देंगे और 14 जोड़ लेंगे, 28 आएगा, और 7a बचेगा इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ 7a इक्वल टू -20 है, चूँकि ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितनी वैल्यू आए -4। यही आपका फाइनली क्या है, यही आपका फाइनली क्या है, आंसर। इसको आप यहाँ पे आंसर के रूप में लिख सकते हैं, राइट।